अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मेराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आसमान का सफ़र करते हुए 7वीं आसमान पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जो बहुत हसीन हैं, और देखा कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हैं, जो आसमानों में फरिश्तों का क़िबला है, जो ठीक खाना काबा की सीध में है। बिलफ़र्ज़ अगर वो नीचे गिरे तो खाना काबा पर गिरे। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ते एक मर्तबा उसका तवाफ़ कर लेते हैं फिर दोबारा उनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। दूसरे दिन दूसरे फरिश्ते आते हैं और तवाफ़ करते हैं। फिर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बाप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, मरहबा हो नेक बेटे और नेक नबी के लिए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ़ से अपनी उम्मत को सलाम कहना और उनको बताना कि जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है, पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, इसमें दरख्त वग़ैरह नहीं है, और उसके दरख्त और पौधे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हैं। इसलिए जिसका दिल चाहे वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ताकि जन्नत में उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगे। देखिए हम कितने खुशनसीब हैं, इतने बड़े नबी का सलाम और पैगाम हमें आया। हमें तो अपनी खुशनसीबी पर रश्क होना चाहिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो देखिए शब मेराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सलाम भेजा है। इसलिए उलमा कराम ने फरमाया है, जो शख्स ये हदीस पढ़े या सुने उसको चाहिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब इस तरह दे, वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और जन्नत की मिट्टी के उम्दा होने और पानी के मीठा होने का मतलब ये है कि जन्नत की ज़मीन बहुत उम्दा और ज़र्ख़ेज़ है। इसमें सुबहान अल्लाह कहने से एक दरख्त लग जाता है। उसके बाद पानी और ज़मीन के उम्दा होने की वजह से वो खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जन्नत के चटियल मैदान होने का मतलब ये है कि असल एतबार से जन्नत की ज़मीन मैदान है, जो लोगों को उनके नेक आमाल के मुताबिक दी जाएगी, और उनके मुवाफिक जन्नत में फलदार दरख्त और फूलदार पौधे उनको मिलेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको भी जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।